अब थर्की माइंडसेट वाले लोगों को मेरा थंबनेल देखकर एक ही चीज सूझ रहा होगा कि मांगू उसी से जो दे खुशी से। तो मांगू उसी से जो दे खुशी से। नमस्कार साथियों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बेहद ही यूनिक है, बेहद ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मांगो उसी से जो दे खुशी से। अब ये पता नहीं ये खुराफाती टाइप के थंबनेल मेरे माइंड में कैसे क्रिएट हो जाते हैं कि मैं उसको रात में कुछ भी सोचती हूँ और उसको सुबह में अप्लाई कर डालती हूँ। ये सारी चीजें होती हैं। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। भाई साहब, 100 बात की अगर एक बात कहना चाहूँ तो लाइफ में, इस यूनिवर्स में मांगने से तो कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। क्या? मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ना डिग्री, ना नौकरी, ना छोकरी, ना रिस्पेक्ट, ना पोजीशन, ना धन, ना दौलत, ना सुख, ना दुख, ना हेल्थ, ना वेल्थ, ना आपके सौतन से आपका पति। कुछ भी नहीं मिलेगा मांगने से। या तो छीनना पड़ेगा या तो जीतना पड़ेगा। तो आज इसी टॉपिक को हम बेहद ही खूबसूरत तरीके से डील करने की कोशिश इस वीडियो में देखना चाहेंगे कि किसी चीज को जीतने की कला और किसी चीज को कमाने की कला अपने अंदर कैसे लाएं। पर अगर मैं कुछ रियल बात कहना चाहूँ इस मांगने के ऊपर, तो एक्चुअली में अगर मांगने से कुछ मिलता है ना, तो उसे कहते हैं उधार, कर्ज, एहसान। यही 3 चीज ऐसी होती है जो मांगने से मिलता है। क्योंकि आप खुद से भी ये सोच सकते हैं कि हम किसी भी गरीब को या फिर किसी भी लोगों को अगर कुछ चीजें देते हैं तो हम अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि मैंने उसका हेल्प किया है तो ऊपर वाला मेरा हेल्प करेगा, है ना। होता है साथियों, हर एक इंसान में होता है। अगर आप किसी भी इंसान को, जीव को, किसी भी चीज को कुछ दे रहे हैं तो आप उससे लेने की संभावनाएं रखते हो। तो मांगने से यही चीजें मिलेंगी। या तो आप उनके कर्जदार हो जाएंगे कि उन्होंने मुझे दिया है तो मैं उनका कर्जदार हूँ। ये फीलिंग ऑफ कोर्स अच्छी नजरिए से भी हो, लेकिन उसे कहा तो यही जाएगा ना कि मैं उनका कर्जदार हूँ, मैं उनका एहसान मंद हूँ। अगर एहसान का ऐसे ढोकलाबाजी आप कर दिया तो वो आपको डायरेक्ट एक ही चीज बोलेगा कि एहसान फरामोश है तू। और उधार अगर किसी से लो तो सृष्टि का एकमात्र ऐसा चीज जिसे कहा जाता है कि कर्ज और उधार किसी से नहीं लेना चाहिए। तो मैं उन तमाम टीनेजर्स से एक बात पूछना चाहूंगी कि आपको पॉकेट मनी के रूप में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता होगा। अगर नहीं भी मिलता होगा, मान लीजिए कि अगर आप बहुत ही बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको पॉकेट मनी के रूप में कुछ चीजें ना दी जाए तो अपने नॉलेज का यूज करके, क्योंकि पुअर फैमिली में ये होता है कि लोग बहुत छोटे से ही कमाने की कला सीख लेते हैं, चाहे वो अपने कह सकते हैं कि मेहनत के बलबूते ही क्यों ना हो, पर सीख लेते हैं। ये चीज तो आपको रखना है कि टीन एज में अपने जो भी आपको पॉकेट मनी आती है या फिर खुद की मेहनत से कुछ आता है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अब ये सही जगह इन्वेस्ट क्या? जिसमें आप खुद को देखना चाहते हो, आपको लगता है कि इस फील्ड में मेरा भला हो सकता है और अगर मैं इस फील्ड में उतरूं तो मैं बहुत हद तक अपनी चीजें सही कर सकता हूँ। तो वैसी चीजों पर अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक बात आपको समझनी होगी कि जैसे ही आप स्टार्टिंग के कुछ समय किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ समय तक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने टीन एज में एक सही समय में किसी भी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो तो एक सही एज में आपको उसका प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अगर मैं मान लीजिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं यहाँ पर अपना वीडियो शूट करने बैठी हूँ, मैंने स्टार्टिंग के कुछ समय अपने टीन एज में स्टार्ट कर दिया है और स्टार्टिंग के 3 से 4 साल मैं इसमें बहुत ही ऑनेस्टली के साथ दूं तो मुझे 5वां साल इसका रिटर्न बहुत ही बेहतर मिलेगा। कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीजें जो है वो लोगों के बीच फैल जाएंगी। पर क्या, जब मैं अपना 2 या 3 साल इस फील्ड में दे रही हूँ तो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर है और हर एक चीज, हर एक फील्ड में जितने ऑनेस्टी के साथ मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आगे वाला रिटर्न उतने ऑनेस्टी के साथ मिलेगा। तो यही चीज अपने माइंड में सोच कर चलिए। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी थ्रू में एक इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न ऐसे तुरंत का कामना नहीं रखना है। उसमें ईमानदारी रखो, पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहना, तो आपको एक सही एज में आपका प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक और अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे ऐसे संगीत करते हैं। कहने का मतलब कि आप सिंगिंग बहुत लाजवाब करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं और आप इस फील्ड में आगे तक बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। तो एक कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उससे कुछ कुछ पॉकेट मनी बचाना स्टार्ट कीजिए। बचाने के बाद उससे एक गिटार खरीदिए, कुछ समय तक खुद उसमें प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाइए। उसके बाद बहुत अच्छे से ट्रेंड होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जिससे आप लोगों को सिखा सके। अब जैसे
कहीं आप कुछ ट्रेंड हो जाते हो तो आप उस चीजों को लोगों तक फैलाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस फील्ड में उतर जाएंगे तो आपको अनुभव होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं और यहाँ आप सही कर रहे हैं। तो सीखने की कला जो है वो आप में डेवलप्ड हो जाएगी और एक सही एज में आप एक बहुत अच्छे सिंगर बन जाएंगे। तो इसी तरह से करना है। अब बहुत लोग बहुत अजीब किस्म का ड्रामा करते हैं। उनका कहना ये होता है कि नहीं, हमें पॉकेट मनी वगैरह नहीं मिलता है, और मिलता है तो बचता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स को देखा है जो अपने टीन एज में बहुत खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, और अच्छी बात है, लेकिन वो बाजारू चीजें बहुत ज्यादा खाते पीते हैं। तो जो चीजें आप बाजारू चीजें बहुत ज्यादा खाते पीते हैं, उन्हीं से कुछ कुछ पैसे बचाना स्टार्ट कर लीजिए और वहां से अपनी चीजों में करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आप बुक खरीदिए, राइटिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। तो अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना एक लंबा समय लिखने में देंगे, सही डायरेक्शन में देंगे, तो आप आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे लेखक बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी कलाएं आप में हैं उसे निखारना स्टार्ट कीजिए, और जैसे ही आप निखारना स्टार्ट करेंगे आप जीतने लगेंगे धीरे धीरे लोगों के दिलों को। एक इज्जत कह सकते हैं, शोहरत कह सकते हैं, दौलत कह सकते हैं, सारी चीजें आप जीतने लगेंगे अगर आप टीन एज में खुद को समझना स्टार्ट करेंगे और खुद को सही डायरेक्शन में उतार देंगे। मेरा एक है कि मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। टीचिंग में जब भी किसी टीचर को देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मेरा जो कह सकते हैं सब्जेक्ट बहुत परफेक्ट था वो अपना ये जीएस था। जो भी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी लैंग्वेजेस, मतलब ये सभी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आते थे। तो मैंने इस फील्ड में कदम रखा है। कहने का मतलब कि मैं इस फील्ड में, मुझे ऐसा लगता था कि चीजें मैं लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाऊंगी, तो मैंने खुद को पहले अच्छे से समझाया, अच्छे से ट्रेन किया, उसके बाद मैं उस फील्ड में उतरी हूँ, और अभी तो शुरुआत है ना। तो बस उसी तरह से अगर आप किसी भी फील्ड में उतर जाएंगे तो आप जीतने की कला सीखने लगेंगे, कमाने की कला सीखने लगेंगे, छीनने की कला भी सीखने लगेंगे, क्योंकि बहुत रूड कई पीपल्स हो जाते हैं जिनके साथ आपको लड़की उनसे जीतना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने टीन एज में आप खुद को समझिए और जीतने की कला सीखिए। मांगने से सृष्टि में कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज जो मैं आप सभी के साथ बहुत ही ऐसे दिल के साथ शेयर कर रही हूँ, वो कुछ ये है कि देखिए, इंसान के पास असीमित क्षमता है। वो जो चाहता है उसे वो सब कुछ मिल जाता है। वो सही डायरेक्शन में, सही मेहनत के साथ उस चीज को चाह कर तो देखिए। और एक चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँ तो वो ये कि अगर ऊपर वाले ने आपको दुरुस्त बनाया है, हाथ से, पैर से, आंख, कान सभी सही सलामत है, तो आपको ऊपर वाले से और कुछ मांगने की चेष्टा नहीं रखनी चाहिए। आपको अब अपने बलबूते पर हर एक चीज हासिल करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो अंत में जाते जाते एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप किसी इंसान को, किसी जीव को कुछ देना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को ये पता भी ना लगे कि आपने उसे कुछ दिया है। इवन मैं कहना चाहूँ कि आंखें बंद करके देना स्टार्ट कीजिए अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो। और एक चीज जो होता है कि देने के बाद एक एक्सपेक्टेशन इंसान रखता है, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। अगर आपके मन में एक्सपेक्टेशन है तो आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि देने के बाद उसे कर्ज और एहसान के रूप में देख रहे हैं, है ना। अगर आप गरीबों की मदद भी करते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। एक्चुअली में ये सेटिस्फेक्शन भी जो आपको हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक एहसान आप समझ लेते हैं कि मैंने उस पर एक एहसान किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी भी इंसान को कुछ चीजें दे रहे हो तो सेटिस्फेक्शन और सुकून और प्रसन्नता उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दिखनी चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने किसी चीज को कहीं दिया है या इन्वेस्ट किया है तो आप उसका कुछ रिटर्न भी चाहते हो, चाहे वो सुकून हो, वो हैप्पीनेस ही क्यों ना हो, लेकिन मिलता है। हम लोग भी अगर कहीं कुछ देते हैं तो ये थोड़ा हैप्पीनेस टाइप तो लगता है, तो ये हम एहसान करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए हमें। आज के वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए।